हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट्स बुक का क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नेम है कैलकुलेशन इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज वर्क करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड की सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने। ये गिवन वर्ड्स हैं। फर्स्ट है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन कंटेन अ सेट ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस गिवन विद और विदाउट एन ऑपरेटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा एक क्या है जो दिए गए ऑपरेटर के साथ और बिना ऑपरेटर के भी वैल्यू के सेट को, सेल रेफरेंसेस को और फंक्शंस को रख सकता है। तो वो होता है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बिना ऑपरेटर के भी और ऑपरेटर के साथ भी वैल्यू के सेट को, सेल रेफरेंसेस को और फंक्शंस को रख सकता है। सेकंड है, एडिंग टू स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड ऑफ स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने को कहा जाता है, यानी दो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें जोड़ना है तो उन्हें क्या कहा जाता है? कनकॉर्डिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कनकॉर्डिनेशन को एडिंग टू स्ट्रिंग्स तब होता है जब कनकॉर्डिनेशन फंक्शन का यूज किया जाता है, तो इसे कनकॉर्डिनेशन कहा जाता है। थर्ड है, रिकॉग्नाइज द चेंज इन द लोकेशन ऑफ ए सेल एंड अपडेट द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। एक जो पहचानता है कि सेल की लोकेशन बदली गई है और उसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपडेट भी करता है, तो वो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या करता है? ये लोकेशन जो चेंज होती है उसे रिकॉग्नाइज करता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपडेट भी करता है। फोर्थ है, सेल रेफरेंसिंग टू मेथड इज हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू अपडेट ओनली द वैल्यू ऑफ वन सेल। जब आप केवल एक सेल में ही अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि आपको केवल एक ही सेल में अपडेट करने की आवश्यकता है, तो ऐसे में कौन सा रेफरेंसिंग सेल रेफरेंसिंग हेल्पफुल होता है? वो होता है फिक्स्ड सेल रेफरेंसेस। नेक्स्ट है, शोज अ लिस्ट ऑफ फंक्शन दैट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग लोन इंटरेस्ट रेट। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो लोन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने में सहायता करता है? वो होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या करता है फंक्शन? ये दिखाता है जितने भी लोन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटिंग होते हैं वो सारे इसी फंक्शन में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टिक यस द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को यस करना है। फर्स्ट है, व्हाट डज #n/a मीन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स होता है नो वैल्यू अवेलेबल। सेकेंड है, विच टाइप ऑफ रेफरेंस कंटेन्स इधर फिक्स्ड रो नंबर और कॉलम लेटर ऑफ द सेम सेल एड्रेस। कौन सा रेफरेंस रखता है कि जो सेल एड्रेस, जो सेम सेल एड्रेस में फिक्स्ड रो नंबर और कॉलम लेटर को रखता है? तो वो होता है मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस में फिक्स्ड रो नंबर और कॉलम लेटर होते हैं जो कि सेम सेल एड्रेस के होते हैं। नेक्स्ट है, द एवरेज फंक्शन इज प्रेजेंट अंडर द फंक्शन कैटेगरी। एवरेज फंक्शन किस फंक्शन कैटेगरी के अंडर में आता है? मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन कैटेगरी के अंडर में आता है, क्योंकि मैथ्स एंड ट्रिक के अंदर इसलिए आता है क्योंकि ये एक मैथ्स का फंक्शन है, इसलिए। नेक्स्ट है, द रेंज ऑफ द सेल इज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन शुड बी सेपरेटेड बाय। एक आर्ग्यूमेंट जो सेल में होता है, सेल की रेंज में जो आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन की, तो उसे कैसे सेपरेट करना चाहिए? उसे सेपरेट कोमा से करना चाहिए, सेमी कॉलन से या फिर इक्वल टू से? तो उसे कॉलन से सेपरेट करना चाहिए। जब एक सेल की रेंज होती है फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट में, तब हमें इसी से करना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट प्रेजेंट अंडर द फंक्शन लाइब्रेरी। इनमें से कौन सा फंक्शन लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं होता है? लॉजिकल, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, रैप टैक्स। देखिए, लॉजिकल भी एक फंक्शन है जो फंक्शन लाइब्रेरी में होता है, फाइनेंशियल भी एक फंक्शन है, डेट एंड टाइम भी एक फंक्शन है, लेकिन रैप टैक्स फंक्शन नहीं है, इसलिए यही इसमें नहीं अवेलेबल होता है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है, सम फंक्शन कैलकुलेट्स द सम वैल्यू इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल। सम फंक्शन सेल्स की दी गई रेंज की सम वैल्यू को कैलकुलेट करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सम फंक्शन का काम सेल्स में जो रेंज दी जाती है उसकी सम वैल्यू को ही कैलकुलेट करना होता है। सेकेंड है, मैक्स फंक्शन शोज द लोएस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज ऑफ सेल्स। मैक्स फंक्शन क्या करता है? वो सेल्स की जो दी गई रेंज है उसमें सबसे छोटी वैल्यू को दिखाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैक्स का काम है मैक्सिमम वैल्यू को दिखाना, तो ये फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट है, लॉजिकल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस टू चेक आर्ग्यूमेंट फॉर अ वैल्यू और कंडीशन। लॉजिकल एक फंक्शन की लिस्ट को रखता है एक वैल्यू या कंडीशन के लिए, आर्ग्यूमेंट को चेक करने के लिए। मीन्स लॉजिकल फंक्शन जो होता है वो
एक फंक्शन की लिस्ट को अपने अंदर रखता है जिससे कि किसी भी कंडीशन को या वैल्यू के आर्गुमेंट को चेक कर दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, यही काम होता है लॉजिकल का। नेक्स्ट है फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद डॉलर साइन। फॉर्मूला डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉलर से नहीं स्टार्ट होता है फॉर्मूला, ये इक्वल टू के साइन से होता है, तो इसलिए फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट है सेल रेफरेंस डॉलर इवन इज अ वैलिड मिक्स सेल रेफरेंस। क्या ये वैलिड मिक्स सेल रेफरेंस है? बिल्कुल सही है, इसी तरह से लिखा जाता है सेल रेफरेंस में, मिक्स सेल रेफरेंस में। नाउ नेक्स्ट है नेम द फंक्शन विल यू यूज इन द गिवन सिचुएशन। आपको यहाँ पर फंक्शंस बताने हैं, जिस तरह की सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन बताने हैं। फर्स्ट है टू ऐड द नंबर इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स। सेल्स की दी गई रेंज को हमें ऐड करना है, जो भी सेल की रेंज है उसमें जो नंबर दिए गए हैं उन्हें ऐड करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना होगा? हमें यूज़ करना होगा सम फंक्शन। सेकंड है टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यू इन इट। जो सेल्स में, जिन सेल्स में वैल्यू है उन सेल्स की काउंट करने के लिए कि वे कितने नंबर सेल हैं, यानी कि उन सेल्स की संख्या कितनी है जिनके अंदर वैल्यू लिखी हुई है, तो उन्हें काउंट करने के लिए आपको काउंट फॉर्मूला का यूज करना होगा। टू शो द करंट डेट दिखाने के लिए टुडे फॉर्मूला यूज होता है। एंड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स की संख्या है, यानी कितनी संख्या में कैरेक्टर्स हैं, उन्हें कैलकुलेट करने के लिए LEN यानी लेंथ फंक्शन का यूज किया जाता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सेल्स वैल्यू फ्रॉम A1 थ्रू A10। A1 से लेकर A10 तक की सेल की वैल्यू में एवरेज कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए आंसर हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आंसर 1 है द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन द एवरेज फ्रॉम A1 थ्रू A10 इज इक्वल टू एवरेज A1 कॉलन A10, और ये ब्रैकेट्स के अंदर आ गया है। इस तरह से फॉर्मूला आपका लग जाएगा। A1 से लेकर A10 तक का जो भी वैल्यू होगा उसकी एवरेज इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक ऑटोफिल फीचर इज यूजफुल। क्या आप सोचते हैं कि जो ऑटोफिल फीचर है वो यूजफुल है? कैसे है ये आपको बताना है। ऑटोफिल इज अ यूजफुल फीचर दैट अलाउज द यूजर टू एक्सटेंड अ सीरियल ऑफ नंबर्स। ऑटोफिल फीचर क्या होता है? ये बहुत ही यूजफुल होता है और ये एक यूजर को अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है टू एक्सटेंड अ सीरीज ऑफ नंबर्स, डेट्स और इवन टेक्स्ट टू द नेसेसरी रेंजेस ऑफ सेल। ये सेल की रेंज में, जो आवश्यक सेल की रेंज होती है उसमें सीरीज ऑफ नंबर्स, नंबर की सीरीज, डेट्स और यहाँ तक कि टेक्स्ट को एक्सटेंड करने की यूजर को अनुमति देता है। इट ऑटोमेटिकली फिल अ सेल विद डेटा, और ये डेटा के साथ ऑटोमेटिकली सेल को फिल भी करता है। ऑटोमेटिकली सेल इसके साथ फिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड मिक्स सेल रेफरेंस विद एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर सेल रेफरेंस जो रिलेटिव है और जो मिक्स्ड है उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है और बताना है इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आंसर है अ रिलेटिव सेल रेफरेंस रिकॉग्नाइज द चेंज इन द लोकेशन ऑफ सेल्स एंड अपडेट्स द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। रिलेटिव सेल्स क्या करता है? वो सेल की लोकेशन को पहचानता है जो बदली गई है लोकेशन, और उसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपडेट भी करता है। मिक्स सेल रेफरेंस कंटेन्स इधर अ फिक्स्ड रो नंबर और अ कॉलम लेटर और द सेम सेल एड्रेस। जबकि एक मिक्स सेल रेफरेंस जो होता है वो एक सेम सेल एड्रेस के फिक्स्ड रो नंबर या कॉलम लेटर रखता है। नेक्स्ट है आंसर 4। क्वेश्चन है इसका व्हाट इज अ फंक्शन, गिव टू एग्जांपल। दो एग्जांपल देने हैं फंक्शन के बारे में बता के। फंक्शन इज MS एक्सेल आर प्री डिजाइन फॉर्मूलाज। फंक्शन क्या होते हैं? ये पहले से ही डिजाइन किए गए फॉर्मूलाज होते हैं MS एक्सेल में। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन। अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सम, एवरेज, ये सभी अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑटोसम फीचर। ऑटोसम फीचर को बताना है। आंसर है इसका द ऑटोसम कमांड अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली शो द रिजल्ट फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स फॉर कॉमन फंक्शन एग्जांपल सम। ऑटोसम कमांड क्या करता है? ये एक सेल की रेंज को कॉमन फंक्शन के लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखाने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं सम। एक तो सम होता है कि आप फॉर्मूला लगाकर करते हैं, और एक होता है कि आप ऑटो सम में जाकर कर देते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट करेगा रेंज को और वहाँ से प्लस कर देगा, उन सभी को जोड़ देगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।